ओम शांति। आज है 22 मई की मुरली। और आज की मुरली में बाबा विशेष सेवा के लिए बताने लग रहे हैं। एक तो सेवा घर गृहस्थी में खुद के घरों शुरू करनी है, और दूसरी सेवा है जिका भी देवी देवता धर्म की आत्मा है नी, यानी देवता का पुजारी हो और शिव ने ज़्यादा मानना आ रहा है। पहली पहली तो बाने ज्ञान दो सेवा घरों की सेवा शुरू करनी है कि जो भी आत्मावा है आप ने देखा तो आप सोचांगे सेवा में आप बंद रिया। बंधन ना मानो। अब अपनो नयो जीवन है ज्ञान के हिसाब आत्मिक रूप को जीवन है, तो एक दूसरे ने आत्मा समझता या नयो जीवन समझता या ये समझो कि हर आत्मा अलग अलग संस्कार ले गया है, अलग अलग आदतें हैं बांगी। तो बिंग हिसाब बने ये ना समझो कि ये मेरो पुरानो रिश्तो है ना, आ भी एक आत्मा है। आत्मा देखांगा तो बेंग लिए अपनी भावना बदल जाएगी, अपना सेवा ही बदल जाएगी। और दूसरी बात बाबा कह दियो नहीं भी सुख और दुख को खेल है। सुख देगा कोई आत्मा ने तो वह सुख देवेगी। आज कोई आत्मा अपन दुख देने लग रही है तो वह अपना ही कर्मों को फल है, यानी सब कुछ अपनों ही करेड़ो है। पहले आई समझ लिया नहीं सब कुछ मेरो करेड़ो है तो अपन कोई परेशानी को नहीं आओगी और बाबा की यादों सारी सेवा अच्छी तरह हो जाएगी। तो पहली तो घर गृहस्थियों शुरू करनी है, खुद घरों शुरू करनी है, और दूसरी सेवा करनी है पुजारिया ने जिका भी देवी देवता ने ज़्यादा माने, शिव ने माने। बाने समझाओ कि शिव कौन है, थे इतनो मानन लाग रहे हो, शिव जयंती मनावे वो है कौन, थारो रिश्तो की है, इं करके बाबू सेवा की समझानी देवे। तो बाबू के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी है, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न है बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? जिको काम बाप करने लग रही है वह कोई इंसान कौन कर सके, क्यों? उत्तर है सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है, सारा विकारी है, तो दुनिया में शांति स्थापन कर कौन सके। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। जब मन टिकेगो जदि आप शांति में आ सकांगा। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है मरना तेरी गली में, मरना यानी सारे दिन बाबा की याद में रहना, पुरानी आदतों मर जानो है न बोलांगा मरना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। अब कई हाथों पर भी ओम मंडाई रखा है, कई बिया भी ओम लिखे रखा है, तो ओम का मतलब है भगवान। बाप कहते हैं वह कह देवे भी ओम माना भगवान, दुनिया रा कह देवे। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। ओम यानी मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ। ओम का मतलब है आत्मा। परम धाम में रहने वाली तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबो पहले तो अपन ने ज्ञान दिया कि थे जन्म मरण में आओगी आत्मा, दोबारा आगे फिर जन्म हो जाओगे, लेकिन बाप को जन्म बार बार को नहीं हुआ। बाप तो सिर्फ अवतरित होगी ज्ञान सुनावा पर काया प्रवेश करके, माँ के गर्भ जन्म को नहीं हुआ ना ही बाबो फिर मरे, मतलब अजर अमर अविनाशी है। हाँ मैं साकार में आता हूँ जरूर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, कोई और ये समझा नहीं सके। अगर निश्चय हो तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अगर बाबा के ज्ञान में विश्वास नहीं है भी वो सारो सार भगवान समझावा तो भलाई भटको, बाबू कहने लग रहे हैं। परम पिता परमात्मा के बगैर तो सारा कोई राज बता नहीं सके, कोई राजयोग सिखा नहीं सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, ये सुनेंगे भी वही जो देवताओं के पुजारी होंगे और गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है।
उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाले हैं, उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब देवी गुण वाले थे। बाने यो समझाओ कि कृष्ण जी के तो अंदर इतना गुण आ, और अब आप पूजन लाग रहे हैं, आप भी तो फिर कृष्ण जी वर्गा होना चाहिए, ये समझाणु है सारा ने। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता है तो जरूर उनकी जयंती मनाते हैं, वह परमपिता परमात्मा है, आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य सिखा न सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सदगति दाता एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। बाबो ज्ञान को सागर है तो सारा वो टीचर भी है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाबो मास्टर है, टीचर है, तो मैंने सारी चीज को ध्यान है भी आ सृष्टि किया बनी है और किया पुरानी होगी, किया अंत होगी, दोबारा नहीं बनेगी। जब आपने टीचर कहे, बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप कहते हैं। फिर बाबा में क्या चीज को ज्ञान है? सृष्टि को जिको झाड़ है, आत्मा ऊपर नीचा आगे जिया किया वो कल्प वृक्ष बोला व्यंग बारा में ज्ञान है। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत उस बीज के पास ही है। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर आल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तो तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वह शास्त्र सुनाने वाले कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। शास्त्र सुनावा वह तो कल्प की आयु के कहेगा लाखों वर्ष है, सृष्टि की आयु है जी की लाखों साल है। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। फिर बाबू आपने बताने लग रही है, झाड़ पर समझावा कि अलग अलग धर्मां की आत्मा है इस सृष्टि के ऊपर, इन धरती के ऊपर। मैंने एक पेड़ की त्रियां बताई है बाबू, उसकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म है, उसमें देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत था और कोई धर्म नहीं था, भारत ही स्वर्ग था। ऊंच ते ऊंच गाया है, फिर परम पिता परमात्मा शिव का जन्म स्थान है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाबो फिर भारत की महिमा बतावा कि भारत ऊंची जगह है जठा भगवान को जन्म हुआ और आगे पतिता ने पावन बनावा है। शिव की भी पूजा होती है, यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है, तो जरूर पतित दुनिया में आया होगा। पुकारते भी है सब पतित पावन आओ, जिकी आत्मावा एकदम प्योर पवित्री पे फिर दुखी हो गए भगवान ने पुकारा, जद भगवान ही धरती पर आवे। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे वह अब नरकवासी बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। फिर बाबो यो भी बताओ कि पावन बनाना रुकुण है आत्मा ने, पतित बनाना रुकुण है। 5 विकारा वो दुनिया कहने तो लग रही है 5 विकार 5 विकार, लेकिन मैंने बाबू रावण बताने लग रही है। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं तब तो बुलाते हैं आओ आकर फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो रावण राज्य है। सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य और अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। जो भी अपनी इच्छा है नहीं वही अपने दुख देने लग रही है, और कोई भी कारण को नहीं अपने दुख को। अपने अंदर की चाहना होगी नहीं वही अपने दुख देने लग रही है। वह चाहना कोई चीज की हो सके, वह इच्छा कोई चीज की हो सके, बिना कामना ही कहूँगा आपा। तो इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने और आत्मा में खाद पड़ गई है। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आयो। बाबू सारे युगां की बात बता दी। ये आत्मा ए जन्म में के 5 साल को बच्चों की तो पवित्र हो, और 10 साल को हो थोड़ी मिलावट हुई, और अब 20 साल का में और मिलावट, और अब 50 के अंदर तो बिल्कुल ही मिलावट होगी। तो ये युग के अंदर पूरा युगां के अंदर बनाई है।
तो भारत की बात है, सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर भारतवासी चंद्रवंशी विश्ववंशी बनते हैं, आत्मा इम्प्योर बन जाती है। बाप कहते हैं मैं कलप कलप आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है उनका, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य, पहले उनकी पूजा होती है। वह बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार कोई कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं फिर गलानी भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सर्वव्यापी है कण कण में है, और फिर कहते हैं कि पतित पावन आओ बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के ऊपर शिव ठहरा, विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है, विराट रूप को भी ये नहीं वर्णन है नहीं गीता के अंदर है भी, किया किया अलग अलग धर्मां की आत्मा विराट रूप में दिखाई दी है, देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन बांग अंदर ब्राह्मणों को नाम को नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। बाप समझाते हैं वह गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की भी लड़ाई लगी जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे, गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। गीता में पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं 3 सेनाएं अभी है, 3 सेना गीता के अंदर बताई है। तो बाबू का जी का विदेशी लोग है, वह तो यूरोपीय वासी है यादव है, वह साइंस खोज करता रहेगा, बम मिसाइला बना लग रहा है। और दूसरा है जी का अब विनाश को टाइम चलन लग रही है तो भगवान विपरीत बुद्धि है। और तीसरा जी का बाबा का बच्चा भगवान प्रीत बुद्धि है। तो यह 3 तरह की सेना है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्म का वर्षा देने आए हैं, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। नहीं तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। ऋषि बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था, अभी सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को देवता समझते ही नहीं। कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, मैं निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है, बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है, मनुष्य तो है ही विकारी, वह कैसे शांति स्थापन कर सकेंगे। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्र सुख शांति थी, अभी फिर वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं, स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे,
अब पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करना है। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, ये समझने की बातें हैं। ये कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन न सकेंगे, ये समझने की बातें हैं। ब्राह्मण को मतलब जिसकी आत्मा ज्ञान ने सुनेंगे धारण करेगी भाई देवता बनेगा क्या, ये समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने जगाया है, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी प्रजा सभी विकार से पैदा होते हैं, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। अब अपन देवता किया बनन लाग रहा, योग में रहेगी देवता बनन लाग रहा, तो विकार में रहूंगा, अहंकार में रहूंगा, क्रोध में रहूंगा तो देवता थोड़ी बन जाऊंगा। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्य व सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, ये भी ऐसे ही है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। आज की मुरली उदाहरण के करना है। पहलो है एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा पांडव बनना है। तीन त्रियां की सेना बताइए नहीं बाबू। एक तो है विदेशी लोग जी का मिसाइला विनाश सारी चीज़ां बनाने लाग रहे हैं जी हाँ। दूसरा है आप में ही लड़ाई झगड़ा में लाग रहे हैं। तीसरा है पांडव सच्चा सच्चा, तो अपन सच्चो पांडव बनना, बाबाओं प्रीत राग की। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरो है काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। वरदान है परोपकारी भव, परोपकारी यानी दूसरा पर उपकार करना रो। मर जीवे जन्म की स्मृति याद द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। अब लौकिक जी का रिश्ता है नहीं, ए बाबा की ज्ञान के आधार पर सेवा को रिश्ता बन गया है। अब अपन ने सेवा ही समझनी है, आ नहीं है कौन समझना है मेरा बंधन है, आ एक मेरी सेवा बाबा की देड़ी है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का रिश्ता है, संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। फिर के सोचेंगा कि अलग अलग आत्माओं की बाबू मैंने सेवा दे रखी है और मेरे लिए यो अच्छो है, तो आप तंग को नहीं होगा। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से नफरत व घृणा की बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध सेवा करेंगे, समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे। कोई भी किसी भी आत्मा है तो बैंक लिए रहम की भावना तरस की भावना रखनी है, तो आप विश्व कल्याणकारी बन जावांगा। स्लोगन है समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। अब कोई इसी बात हो जाए जैसे अपन बाबू बहुत याद आने लाग रही है, मन दुनिया भर जाए, वो कोई विराग को नहीं, हर टाइम बाबा की याद रहनी चाहिए। ए व्यक्ति सारा है किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार वार नहीं, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे, अवस्था एक रस रहेगी।
कोई विघन है तो मैंने विघन नहीं समझो, खेल समझो, तो आप मैंने खुशी खुशी पार कर लेंगे। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे, घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे, तो माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो आप पांडव सेना हाँ, तो अपनों काम है मायाऊ सामनो करके घबरानो को नहीं, खुशी खुशी बहन खेल समझ के पार करनो है। तो माया को काम तो है आनो और अपनों काम है विजयी बननो। अच्छा, ओम शांति।